वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली निक्स एंड आई एम निकिता। और आज है सैटरडे और कल है संडे। तो संडे को है मेरे दो पेपर्स बैक टू बैक गाइस, and as you all know that I have a huge syllabus to cover, so I am taking a challenge which is intense question practice with retrograde study. In just 4 to 5 hours I'll be covering whole of my syllabus with lots of question practice and retrograde study, and let's see how much questions I do in just 4 to 5 hours. I don't know how to vlog. Like, this is my first vlog, and I just wanted that I should show you that how this 5 hours I am just trying to do maximum questions and complete my whole maximum things before going for the paper. So yes. So as you can see, मेरे challenge को start करे, it's almost 55 minutes. I am done, and in this 55 minutes, I have solved 140 क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और मैंने थोड़ी एनसीईआरटी से ऊपर ऊपर उसकी रीडिंग भी करी है ताकि मेरे से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट ना जाए। एंड नाउ आई विल बी गोइंग फॉर बायोमोलिक्यूल्स। मैं बायोमोलिक्यूल्स को कंप्लीट करूंगी। सो लेट्स हिट इट। सो गाइज, एज यू कैन सी, मेरे को बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट किए हुए ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो चुके हैं। सो आई वाज इन द लास्ट टॉपिक, जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स का जो लास्ट टॉपिक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, मैं बस वो पढ़ रही थी। तो हुआ क्या ना कि अब देखो, क्योंकि मेरे को जल्दी चैप्टर को रीड करना है और चैप्टर बहुत बड़ा है। बायोमोलिक्यूल्स इट्स अबाउट ऑलमोस्ट 7 to 8 पेजेस ऑफ चैप्टर है ये। तो मेरे को अभी इसको फटाफट रिवाइज करना है ना, क्विक रिवीजन करना है, मेरे को क्विक रीडिंग लेनी है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीजें हैं जो हमको लर्न करनी होती है। और पेपर में नॉर्मल क्वेश्चन अब आती नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एआर आता है, इनकरेक्ट करेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और ट्रू फॉल्स वगैरह वाले क्वेश्चन आते हैं आपको ट्रिक करने के लिए। सो आई थॉट कि अगर मेरे को जल्दी कंप्लीट करना है तो व्हाट आई डू, आई विल शो यू अ ट्रिक व्हाट आई डू गाइस। जब मेरे को एनसीईआरटी रीड करने का मन नहीं करता ना, आप देख सकते हो मैं एनसीईआरटी रीड कर रही थी अपना, बट जब मेरे को मन नहीं करता है ना, क्योंकि बोलते बोलते अपन थक जाते हैं, तो व्हाट आई डू इज, मैं यूट्यूब पे क्या करती हूँ, आई गो टू यूट्यूब, और मैं यूट्यूब पे जाके ना सीधा एक अपन को वीडियोस मिल जाती है जस्ट नॉर्मल रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी। अगर आप देख सकते हो, सी किसी भी चैनल का आप नॉर्मल एनसीईआरटी रीडिंग ले लो, एंड ये जो है अगर आप देखोगे, आई शो यू, देखो ये बस 40 मिनट्स में इन्होंने ना पूरी एनसीईआरटी की रीडिंग करी है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 40 मिनट्स में मैंने पूरा बायोमोलिक्यूल्स रीड कर लिया एनसीईआरटी से, वो भी अच्छे से विद फुल कंसंट्रेशन। और जब आप इस पे सुन के और इस पे देखते हो ना लाइंस को, तो होता क्या है ना, आपकी मेमोरी बहुत वो रहती है, फोकस्ड, और एकदम आप लाइंस को देखते जाते हो और वो बोलते जाते हैं ना, तो आप सुनते भी हो, एट द सेम टाइम आप उसको पढ़ते भी हो और आप उसको देखते भी हो ना, तो आप एक कम टाइम स्पैन में पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेते हो विद लाइंस, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से उठ के आती है। इसलिए आई थॉट दिस इज द वेरी यूनिक वे टू स्टडी। सो आई थॉट आई शुड शेयर विथ यू ऑल्सो, ताकि आपका भी टाइम सेव हो सके। और अगर आपका भी पेपर में 5-6 चैप्टर बायो के आ रहे हैं, 8 चैप्टर बायो के आते हैं, कभी कभी 10 चैप्टर आते हैं, तो एट लास्ट मोमेंट आप भी, अगर कोई चैप्टर आपका बच रहा है, जैसे मेरा ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन बच रहा था, और मेरा बायोमोलिक्यूल्स बच रहा था, और मेरा भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी थोड़ा सा पार्ट बच रहा है, मेरे को वो भी करना है। तो आई have almost completed my biomolecules in just 40 minutes with complete NCERT reading, और अभी 15 मिनट के अंदर अंदर ना I will solve all the DPPs also. I'll show you. Come with me. So guys, I am done with biomolecules, और मैंने biomolecules के within 1 घंटे 15 मिनट में अप्रॉक्स मैंने biomolecules पूरे अच्छे से रिवाइज भी कर लिया, पूरी NCERT रीडिंग के साथ। एंड मैंने ऑलमोस्ट 80 to 90 क्वेश्चंस लगाए हैं अभी बायोमोलिक्यूल्स के, जैसे आपने देखा। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट केमिस्ट्री फॉर नाउ, क्योंकि बायो अभी मैंने 2 चैप्टर पढ़ा है, तो आई फील लाइक बहुत मोनोटोनस हो रहा था। तो मैंने सोचा कि हाइड्रोकार्बन भी पेपर में आ रहा है और मैंने उसको पूरे वीक में एक बार भी नहीं देखा है, तो आई जस्ट वांटेड कि मैं फटाफट हाइड्रोकार्बन्स एक बार रिवाइज कर लूं। सो आई ओपन माय यकीन 2.0 ऐप, एंड उसमें मैंने लास्ट 2.0 2025 वाला बैच खोला, एंड आई गॉट पंकज सर के शॉर्ट नोट्स जो उन्होंने अपलोड करके रख रखे हैं, आप देख सकते हो। सो ये उनके शॉर्ट नोट्स है, और इसमें ऑलमोस्ट 58 रिएक्शंस के दे रखे हैं विद रिएजेंट फंक्शंस एंड स्पेशल पॉइंट्स, सब कुछ दे रखा है उसके बारे में। सो फटाफट मैं इसको विदिन 15 to 20 मिनट्स एक बार इसको रिव्यू करूंगी, एंड देन अगेन मैं इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करने की पूरे कोशिश करूंगी। सो लेट्स डू इट। और स्टार्ट करने से पहले आई एम गोइंग टू टेक अ ड्रिंक्स ब्रेक गाइस, बिकॉज ब्रेक इज ऑल्सो नेसेसरी, एंड वाटर ब्रेक इज रियली इंपॉर्टेंट। आप लोग भी हमेशा व्हेनेवर यू स्टडी गाइस, हमेशा स्टे हाइड्रेटेड, कीप योरसेल्फ वेरी मच हाइड्रेटेड। अगर आप जूस पी रहे हो, वेल एंड गुड, नहीं कुछ है, आप पानी पियो, दैट इज द बेस्ट थिंग। लाइक ड्रिंक एटलीस्ट 3 liters to 4 liters ऑफ वाटर पर डे, दैट इज नेसेसरी। और अगर आपको मैं स्टडी हैक बताऊं फटाक से, तो अगर अपन को बहुत नींद आती है ना पढ़ते वक्त कभी कभी, तो अगर अपन टाइम टू टाइम विदिन 15 मिनट्स और 20 मिनट्स अपन अगर थोड़ा थोड़ा भी पानी पीते रहेंगे ना, तो अपन को नींद नहीं आएगी। ट्राई करके देखना एंड टेल मी इन द कमेंट्स, आप बताना मेरे को ट्राई करने के बाद कि आपके लिए ये हैक काम करता है कि नहीं। सो लेट्स गो गाइस, एज वी आर गोइंग टू टेक अ ड्रिंक्स ब्रेक, तो मैंने अपनी बॉटल ले ली है। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास पानी की बॉटल नहीं है गाइस, लिसन टू मी। हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास पानी की बॉटल नहीं है, लेकिन मेरे को इस बिस्लरी वाले बॉटल में, वो जो रेलवे स्टेशन वाली बॉटल होती है ना, तो फील आता है इसमें, पता नहीं क्यों, आई लव दिस बॉटल, सो दैट्स व्हाई आई ड्रिंक वाटर इन दिस।
As you can see, it's अंधेरी काली रात and I'm talking to you और आपको बस मैं ही दिख रही हूँ. See, you cannot even see me, guys. अरे बाप रे बाप, भागो यहाँ से. Guys, ASMR. Okay, done with the ASMR, guys. We are going to wash our face now. We won't waste the water. We'll just close the tap quickly and then put the mic back here. Now we are good to go. Now we'll start our second slot. तो ऑलरेडी अपन ने आई थिंक 2 घंटे की पढ़ाई कर ली है. सो या लेट्स सी आगे कितनी 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 चीज़ें अपन कर पाते हैं. सो लेट्स नाउ स्टार्ट अगेन. गाइस, द हैक टू ड्रिंक वाटर इज द करेक्ट हैक आई एम गोइंग टू टेल यू इज कि आप एक ग्लास लोगे जो आपने ऑब्वियसली अपने घर से लाया है एंड यू विल पोर दैट वाटर यू हैव ब्रॉट फ्रॉम योर हॉस्टल्स कूलर. वाटर कूलर इज दैट. आप उसको इसमें डालोगे. गाइस अगेन ASMR. और I have dropped it. Spilled water. I'm sorry. But yes. So yeah, we'll drink 1 glass of water because that is necessary, guys. और इसका भी मैं आपको ASMR देना चाहूँगी. Hope you all like the ASMR. Now, बकवास ना करते हुए अब मैं काम पे लगती हूँ. So guys, जैसा आप देख सकते हो, it's 2:15. So इसको भी अपन पॉज करेंगे. सो 5 घंटे में मैंने अपने ऑलमोस्ट 3 घंटे में कंप्लीट करने वाली हूँ गाइस. और मैंने ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन्स को रिवाइज करने के लिए आप देखो तो 45 मिनट्स लिया है अप्रॉक्स. 45 मिनट्स में मैंने सर के शॉर्ट नोट्स थे. ये आप देख सकते हो. इसमें ऑलमोस्ट लाइक 58 क्वेश्चन हैं. 58 क्वेश्चन नहीं, सॉरी 58 रिएक्शंस है और मैंने सबको देखा है, अच्छे से देखा है. और उसके बाद मैंने अपने सुंदर सुंदर नोट्स से जो कि ऑलमोस्ट 3 पेज के हैं, आप देख सकते हो मेरे नोट्स हैं ये ऑर्गेनिक के. एंड इसको मैंने 3 पेज में बना रखा है हाइड्रोकार्बन्स का. यहीं पे ये देखो, दिस इज़ माई नोट्स. आप बताना आपको कैसे लगे मेरे नोट्स. एंड तो इससे मैंने एक बारी थरो रिव्यू कर लिया क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 95% चीज़ें पूरी लिखी हुई हैं. आपको ऐसा नहीं है कि आप पढ़ोगे कुछ चीज़ें छूट जाएंगी आपसे. तो ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने इनको 3 पेज में समराइज करके पूरा अच्छे से बना रखा है. एंड मैंने इससे भी उसको रिव्यू कर लिया तो ताकि मेरी कुछ भी चीज़ें छूटे ना. और कल देखते हैं कि मेरे से कितने क्वेश्चंस बन पाते हैं हाइड्रोकार्बन्स के. लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मेरे को टेस्ट में अच्छे नंबर आए. बाकी बात मैंने तो मैं अपना 100% कर रही हूँ. 100% भी नहीं कह सकते हैं, इट्स लाइक 70%. लेकिन हाँ, अब मैं लगाऊंगी हाइड्रोकार्बन्स के कुछ क्वेश्चन सो दैट मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी रहे और मैं कल और अच्छे से परफॉर्म. सो गाइज, आई वॉन्ट टू बी लाइंग विद यू क्योंकि वॉट हैपेंड दैट कल रात के 3 बज रहे थे. आई वॉज लेजिट स्टडिंग, ट्रस्ट मी. मेरे टाइमर को आप देख सकते हो. लास्ट मैंने आपको दिखाया था तो ऑब्वियस 2 घंटे बच रहे थे मेरे चैलेंज को. तो आई वॉज थिंकिंग कि मेरे को रोटेशनल मोशन कंप्लीट करना है, मेरे को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को कंप्लीट करना है क्योंकि रोटेशनल मोशन मैंने रोटेशनल इक्विलिब्रियम तक पढ़ा है और बेसिक मैंने जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उसको भी मैंने कंप्लीट करा है. लेकिन उसमें मेरे मतलब ऑलमोस्ट कुछ टॉपिक्स जो है अभी पीछे वाले जैसे क्वेश्चन बनता है वो ही मेरा छूट रहा है. वो मैंने अभी तक रिवाइज नहीं करा है. और अचानक से मेरे को नहीं पता चला व्हेन आई स्लेप्ट मैं कब सो गई, मेरे को कुछ पता नहीं है. और मेरी नींद अभी खुली है 8:20 पे और अभी आप देख सकते हो इट्स ऑलमोस्ट 8:30 इन द मॉर्निंग एंड 9 बजे से मेरे को पेपर देने जाना है. सो आई विल बी वेरी क्विक. अब जो है जितना है मेरे को उसी में पेपर देना है. आई एम एक्सपेक्टिंग मेरे को आई डोंट नो मेरे को कितना आएगा क्योंकि फिजिक्स मैंने करी नहीं है. पहले पेपर है ये, पहले मेरा 9 से 12 ये पहला पेपर होगा. तो फिजिक्स तो मैंने ऑब्वियस 12 था तो करी नहीं थी. केमिस्ट्री थोड़ी बहुत करी है एंड बायो भी ऑलमोस्ट इज लाइक ऊपर नीचे. तो लेट्स होप कितना आता है. एंड फॉर मी राइट नाउ मार्क्स अभी मैटर नहीं कर रहे हैं मेरे को बस प्रैक्टिस करना है. मेरे को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिविजन करना है. सो आई डोंट गो टू द सेंटर. मैं टेस्ट सेंटर इसलिए नहीं जाती कि मेरे को इतने नंबर चाहिए इतने नंबर चाहिए. आई एम जस्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ क्योंकि आई एम अ पर्सन जिसको पेपर से बहुत फियर है, मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से बहुत फियर है. लेकिन ये एक तरीका है जहाँ पे मैं हर दिन 100 से 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाती हूँ इस डर से कि हाँ मेरे को संडे को पेपर देने जाना है. और पेपर देने जाने से बहुत चीज़ें मेरे अंदर की डर कम होती है एंड आई रियली फील दैट यस आई कैन डू इट. सो इवेंचुअली आई विल मैनेज. एंड यस गाइस, 3 घंटे में मैंने करी 400 प्लस क्वेश्चंस विद 3 चैप्टर्स को अच्छे से थरोली रिवाइज करते हुए. सो या दैट वाज इट फॉर द व्लॉग. एंड आई एम सॉरी ये मेरा पहला व्लॉग था लेकिन आई वांटेड टू कंप्लीट दिस चैलेंज लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि मैं कब सो गई मेरे को भी पता नहीं चला. और अगर ऐसा आपके साथ भी होता है कि पढ़ते पढ़ते आप भी सो जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता है कुछ भी, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना. और अगर आपको ये व्लॉग कैसी लगी नहीं लगी आप मेरे को वो भी बताना. एंड प्लीज़ 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 गाइस सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू न्यू. एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग माई व्लॉग. आई विल मीट यू. अब मैं इसके पेपर एनालिसिस में मिलूंगी आपसे एंड आपको मैं बताऊंगी कि मेरे स्कोर्स कितने आए, अच्छे आए बुरे आए. बट आई रियली बी देयर टू टेल यू दैट व्हाट वर माय स्कोर्स एंड हाउ आई टैकल्ड एवरीथिंग इन द पेपर. अभी के लिए बाय बाय. आई विल सी यू लेटर. ओके बाय. राधे राधे.